नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ हैं डॉक्टर यशपाल आर्य और शिव कुमार शर्मा जी। आप दोनों का अभिनंदन है और आप दोनों को मैं विशेष रूप से आभार के साथ याद करना चाहता हूं। ये जो एक महत्वपूर्ण संस्था है विद्या भारती फाउंडेशन, उसकी अमेरिका शाखा का नेतृत्व समर्पण के साथ कर रहे हैं यशपाल आर्य जी, और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं विद्या भारती फाउंडेशन ऑफ इंडिया के शिव कुमार शर्मा जी। तो अतिथि देवो भव कहते हैं, हम बात शुरू शिव कुमार जी से ही करेंगे। शिव कुमार जी बताइए, क्या है विद्या भारती और कब से आप इस संस्था के साथ जुड़े हैं? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान 1952 से एक छोटे से विद्यालय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से प्रारंभ किया। एक कल्पना लेकर के विद्यालय का काम प्रारंभ हुआ था, जिसके 4 डायमेंशंस हम लोगों ने प्रारंभ में ही सोचे। एक डायमेंशन है कि हम समाज आधारित शिक्षा का स्थापन करेंगे, सरकार आधारित भी नहीं और किसी और अन्य प्रकार से जो कॉमर्शियल एंगल से चलाते हैं उसको न सोचते हुए चैरिटेबल मोड में समाज आधारित शिक्षा का स्थापन करना एक डायमेंशन था। दूसरा क्वालिटी एजुकेशन का विषय रहेगा, लेकिन उसमें हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम इंक्लूड करके चलेंगे। शिक्षा के बारे में जो सामान्य रूप से जो एक बात कही जाती है, एजुकेशन मस्ट बी कमिटेड टू प्रोग्रेस एंड रूटेड टू कल्चर। तो भारत के भविष्य के लिए जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसमें मॉडर्न एजुकेशन के आधार पर बच्चों का निर्माण करेंगे, परंतु रूटेड टू कल्चर, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ, उनकी जड़ों के साथ बच्चे जुड़े रहें तो भारत के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। ये एक दूसरा डायमेंशन हम लोगों ने विचार किया था। तीसरा विचार किया था कि भी समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न नहीं है, बहुत कॉमर्शियल एंगल में चलने वाले ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, परंतु उन बच्चों के पास में मेधा है, पोटेंशियलिटी है, बहुत क्षमतावान है, उनके बच्चों को भी कैसे अच्छी शिक्षा दी जा सके। जैसे 12,000 विद्यालय विद्या भारती के चलते हैं, तो 2,000 से अधिक विद्यालय हम ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में चलाते हैं कि जिनकी पूरी लाइफ का जो स्टाइल है वो हैंड टू माउथ है। तो इस प्रकार से ऐसी कम्युनिटी के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल संपन्न नहीं है, बहुत अधिक पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो एक तीसरा डायमेंशन हम लोगों ने विचार करके चले हैं। चौथा एक विचार किया है कि ये विश्व मानव बनेंगे। भारत की जो मूल विरासत है, कणवंतो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम, जो सभी प्रकार की चिंता करने वाली बात आती है, तो उसकी चिंता करने वाले तो केवल आईक्यू का विषय नहीं रहेगा, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट के साथ में ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट भी रहेंगे, एसक्यू यानी स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी रहेगा, और उसके साथ बढ़ करके जो एचक्यू कहलाती है यानी ह्यूमैनिटी क्वोशेंट, मानवता का विकास करना, ऐसे 4 डायमेंशंस को लेकर के विद्या भारती 1952 के पहले विद्यालय से ही अपने कार्य को करने में संलग्न है। मैं पहले ताली बजाना चाहता हूँ शिव कुमार जी, इतनी लंबी यात्रा रही है विद्या भारती की, और 1952 से, और जिस तरह से आप बता रहे थे धारा प्रवाह में, तो ऐसा लगता था कि एक आनंद बढ़ाने वाला और आशा को जगाने वाला जो भाव है वो विद्या भारती के साथ जुड़ा हुआ है। शिव कुमार जी के साथ वापस मैं आऊंगा, पर यशपाल जी, आपने विद्या भारती के कार्य को स्वयं देखा भी है भारत में, और जब शिव कुमार जी कहते हैं समाज आधारित शिक्षा, तो क्या भारत में शिक्षा समाज आधारित नहीं है? क्योंकि एक रूप में हम ये मानेंगे कि वो बालकों के विकास की दृष्टि से है, तो वो जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें आपके पीछे जो समन्वय की बात होती है वो भी आवश्यक रहती है। पुनः समाज आधारित शिक्षा का क्या अर्थ आपने देखा वहां, जो कि विद्या भारती के विद्यालयों को अन्य विद्यालयों से अलग करता है? यशपाल जी। मैं एक्चुअली विद्या भारती से लास्ट 20 ईयर्स जुड़ा हुआ हूँ जी। और the main reason I was very much impressed because the way as Prakash ji explained, they have a unique style and the atmosphere in schools, it is so much social and family oriented. The children, the way they are taught in these schools is totally different than typical other schools. They are taught all our basic values, behavior, and social responsibilities. These all things are taught in these schools. So after all, once they come out of the school, they feel their responsibilities towards the society.
and that's what is very important. I mean, we are getting good education in other schools, but not those values which are rooted in our culture. And that's what I was impressed. And I think that is what Vidya Bharati is doing. शिव कुमार जी, So, आप सॉरी, मैं यशपाल जी आपके पास वापस आऊँ। शिवपाल जी, अपने अनुभव से शिव कुमार जी आप बताइए कि जो बच्चे विद्या भारती से निकले हैं और चूंकि उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है, ऐसा यशपाल जी की बात से भी लगता है, और कहीं ना कहीं वो भाव विद्या भारती में है, तो उनके अंदर और जो अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अंतर आपने स्वयं देखा है? क्योंकि अब तो 52 से है, तो बहुत सारे विद्यार्थी निकल के बहुत बड़े बड़े पदों पर भी पहुंचे होंगे और समाज में कुछ कर रहे होंगे। कोई उदाहरण आपके सामने आते हैं जो विद्या भारती से निकले बालक और उनके अंदर जो संस्कार उन्होंने स्कूल में प्राप्त किए, उनको लेकर उन्होंने ऐसा किया जो आपको संतोष देता है? विद्या भारती ने अपना एक एलुमनी पोर्टल बनाया। विद्या भारती के अभी तक की 71 ईयर्स की इस कंटिन्यूएशन जर्नी में लगभग 40 लाख से अधिक, नियर अबाउट 4 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में सोशल किसी न किसी लायबिलिटी के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो हमारे इस एलुमनी पोर्टल के साथ केवल हम 12वीं की शिक्षा दे करके ही बच्चे से कट ऑफ नहीं हो जाते। उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद में जो भी वो समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कुछ बनता है, उसके साथ में हमारा कंटिन्यू अटैचमेंट रहता है। तो 4 प्रकार के काम हमारे एलुमनी करते हैं। एक, वो जहां है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है या आईएएस पीसीएस अधिकारी है, तो वो जहां है उसकी उस स्थान पर उसकी अपनी यूनिकनेस ये पहचान में आनी चाहिए। वो समाज को लगना चाहिए कि ये विद्या भारती का पूर्व छात्र है, विद्या भारती के विद्यालय से पढ़ा हुआ एलुमनी है, तो इसमें विशेषता क्या है। तो नेशन फर्स्ट की बात आती है, पूरा समाज हमारा है। भारत में कास्ट बेस्ड या ज्योग्राफिकल बेस्ड या अगड़े पिछड़े की ऐसी बहुत प्रकार की डिफरेंसेस रहते हैं। विद्या भारती का बच्चा ये पूरे भारत के सभी समाज के लोगों को अपना मान करके चलता है। उसकी जो जिम्मेदारी है उसको बिना किसी हेजिटेशन के वो कंप्लीट करने में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। विद्या भारती के एम में हम कहते हैं कि जीवन में आने वाली जितने भी प्रकार के चैलेंजेस है, नो कंप्रोमाइज, नो सरेंडर। ऐसी सिचुएशन में न दैन्यम न पलायनम, भागना भी नहीं है और किसी प्रकार का समझौता भी नहीं करना। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसके सॉल्यूशन खोजने के लिए किसी भी एंड तक जाने की कैपेसिटी रहनी चाहिए। ये हमारे उन 40 लाख एलुमनीज के अंदर हमको दिखाई देता है। इसलिए हमको एक सेटिस्फेक्शन लेवल रखता है कि हम जो बच्चे निर्माण कर रहे हैं वो समाज में जहां भी है, जिस भी रूप में, जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है, उसको फुल फ्लैश वे में कंप्लीट 100% अपना नेशन के लिए देते हुए कंप्लीट करते हैं। इसका एक उदाहरण ये समाज के सामने प्रस्तुत होता है। बहुत ही सुंदर है। आपकी बातें जो हैं वो आशा का संचार करने वाली हैं, उत्साह से भर देने वाली हैं, और मुझे लगता है वही उत्साह है जिसको लेकर यशपाल जी आपसे और विद्या भारती से इतने प्रेरित हुए। तो अब जब आपने जो अमेरिका में विद्या भारती फाउंडेशन जो बनाई है, जिसके कि आप नेशनल ट्रेजरर हैं यशपाल जी, तो क्या उसके पीछे विशेष भावना है? किस तरह से यहाँ जो इंडियन अमेरिकन हैं उनको आप विद्या भारती से जोड़ रहे हैं? क्या सपना है आपका यशपाल जी? जैसा कि शिव कुमार जी ने बताया कि we have Vidya Bharati have almost 12,000 schools and they have almost 3 million students. So this is probably biggest is educational organization, and with education with values and with cost effective. That because this education system is unique, and as Shiv Kumar ji said, it Vidya with values, and we found it most appropriate and unique system which fulfills the requirements of youths in India. So we are Vidya Bharati organization in America is exposing this organization to Indian diaspora and gain their support and their financial contributions for this organization.
शिव कुमार जी, ये बहुत ही उत्साह को बढ़ाने वाली बात है कि 1952 से ये प्रकल्प शुरू हुआ, लेकिन इसका बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव भारत में नहीं दिखाई देता है। इससे आप भी सहमत होंगे। तो क्यों ना ये वाला जो शिक्षा का स्वरूप है, उसको जिस तरह से ब्रॉडली एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाती है, उनके साथ कोलैबोरेट करके भी किया जाता कि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यहाँ है, वो और स्कूलों में भी बच्चों तक पहुंच पाती। उसमें क्या बाधा आपको लगता है रही है, या इस और प्रयास किया गया होगा जो भी फाउंडर्स विद्या भारती के रहे होंगे उनके द्वारा भी, या बाद में जैसे आप उस पताका को लेकर चल रहे हैं तो आपके द्वारा भी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। विद्या भारती प्रारंभ से ही ये जान करके चलती है कि 140 करोड़ देश की पूरी जो पॉपुलेशन है, उसमें ऑनगोइंग स्कूल जो बच्चे हैं लगभग 20 करोड़ हैं। उस 20 करोड़ बच्चों तक हमारी एज ए ऑर्गेनाइजेशन रीच नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। हम कितना भी 71 ईयर से हम कंटिन्यू चला रहे हैं तो भी 12,000 स्कूल है। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया कि भी सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि पूरा सिलेबस, करिकुलम, कंटेंट, इवेल्युएशन सिस्टम, बुक्स, पेडागोजिकल सिस्टम, ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किया जाता है, उसी को सब लोग फॉलो करते हैं। तो अभी 2014 के बाद 2015 से हम लोगों ने जो एक प्रयास प्रारंभ किया, उसमें जो एनईपी 2020 बन करके आई है, तो एनईपी बनाने में विद्या भारती के जो आइडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, वो एक बड़ी मात्रा में है। और एक हम बहुत अच्छे आधार पर एक अपना गर्व के साथ में इस बात को कह सकते हैं कि जिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को लेकर के विद्या भारती 71 ईयर्स में एक ऐसा प्रूव्ड ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, उसी प्रकार की सभी प्रकार की बातों को उस एनईपी में इंक्लूड करने का प्रयास किया गया। और धीरे धीरे उस एनईपी के आधार पर अब वो जो 20 करोड़ जो ऑनगोइंग स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबके पास तक इस मॉडल को पहुंचाने का एक अच्छा आधार हमारे पास बना है। तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे साथ में हो गया है। तो हमारा ये एक हमेशा का एक, क्योंकि हम कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं मानते, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ में। हम तो चाहते हैं कि एक ये जो अच्छा मॉडल है एजुकेशन का, ये भारत के प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। तो दोनों प्रकार से पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। सरकार के द्वारा एनईपी में बहुत चीजें इंक्लूड की गई है, दैट्स वाई सरकार बेस्ड भी ये इम्प्लीमेंट होगा। और अन्य स्कूलों के साथ में हमारा जो रेगुलर इंटरेक्शन चलता है, तो हमारे हमने एक अच्छा प्रयास जो किया है, आपके इस प्रश्न के आधार पर उसको कहा जा सकता है, वो टीचर्स ट्रेनिंग का है। क्योंकि जैसा टीचर होंगे वैसा ही स्कूल का सिस्टम बनेगा। हम जो भी बच्चे के पास पहुंचाना चाहते हैं तो वाया टीचर ही होगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग में विद्या भारती ने एक बड़ा काम किया है। पूरे देश भर में 1 करोड़ प्लस ये स्कूल टीचर्स हैं। अभी हम लोगों ने पिछले 71 वर्षों के अंदर जो कंटिन्यू प्रयास किया, अगर सरकार के डायरेक्ट टीचर्स को छोड़ दिया जाए तो मोर देन 75-80% टीचर जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, उन तक विद्या भारती की इस आइडियोलॉजी को पहुंचाने में हम लोग सफल हुए हैं। विद्या भारती के सिस्टम में 1,50,000 यानी 1.5 लाख टीचर काम करते हैं। उसके अलावा बाहर के समाज में भी एक लगभग 30-40 लाख टीचर तक विद्या भारती ने अपने इस आइडियाज को पहुंचाने का प्रयास किया है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं और हमने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्टिविटीज डिफाइन की हैं, कैसे आप अपने स्कूल में कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज का पालन करते हुए बाहर के स्कूलों में भी इस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छी बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेंस बनी है। बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उससे भी कुछ आशाएं हैं कि जो आधारभूत परिवर्तन अपेक्षित है उस दिशा में भारत में विद्यार्थी आगे बढ़ पाए। यशपाल जी, जब हम मूल्यों की बात करते हैं, और शिव कुमार जी, आपसे भी मैं इस संबंध में जानकारी चाहूंगा, आपके विचार बाद में। पर किसी भी बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में विद्यालय एक सीमा तक अपना योगदान दे सकता है। बाकी परिवार में क्या वातावरण है वो भी उस बच्चे के संस्कार को बनाने में, उस के दृष्टिकोण को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो व्हाट माय क्वेश्चन टू यू, यशपाल जी, इज
if you look at it in terms of the percentage, how much do you think is the contribution that a student would get from school as far as uh, value is concerned? I think, Ashokji, you ask a very important question. And if I give my personal opinion, with changing times today, because the family structure has changed. Before the family, most of the children used to have their grandparents, other senior people. Their parents may be busy because they are very busy in their to make the ends meet, but the children, they were getting value-based instructions from grandparents. Now that part is gone in today's environment. So I think schools have much more impact. Their friends and their colleagues, they have much more impact. Now I visited several schools of Vidya Bharati. If you go to a Vidya Bharati school, they have a morning prayer. Every child stands in the prayer. They have programs such as Mat Pitra Puja Divas. So they respect their parents. Then they schedule field trips in the social society and do help in the society, take care of the poor, invalids. They have programs such as growing plants. So what I saw in Vidya Bharati schools, a true attempt to build the children's character, and they give them the value-based education. And that's Uh, why these schools are giving what really today children need. Even Prime Minister Modi said in his speech that Vidya Bharati is giving an extra attempt to build the future for the children. And that's what I personally got very much impressed, and that's what made me to join this organization. शिव कुमार जी, अब थोड़ा आपके पास मैं वो सवाल लेकर आ रहा हूं जो हमारे कई दर्शकों के मन में भी होगा। जब हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं और इतना सफलता के साथ में विद्या भारती फाउंडेशन ने ये मूल्यों की शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुंचाई, तो क्या मॉडल रहता है? क्या एडिशनल बात उनको, क्योंकि उनको जो नॉर्मल सिलेबस है जिसको लेकर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा बोर्ड का, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित है, वो तो करना ही है उसको। इन एडिशन क्या बात ऐसी है जो आप पढ़ाते हैं, और वो जो सिलेबस है वो क्या 52 से तैयार किया हुआ है या वो इवॉल्व होता रहता है? उसके बारे में यदि आप थोड़ा सा कुछ बताएं शिव कुमार जी। बहुत ही मार्वलेस क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पूरे शिक्षा सिस्टम में आज इस बात को लेकर के पिछले लंबे समय से, लगभग एक 25-30 साल से, तो मैं विद्या भारती के वर्किंग में हूँ, लगभग 30 साल प्लस हो गया, तो हम देख रहे हैं कि टीचर्स के सामने भी, पेरेंट्स के सामने भी, कम्युनिटी के सामने भी ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे कैसे वैल्यू, यानी वैल्यू को समझे कैसे और वैल्यू को लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करें। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर उनको क्वेश्चन आता है पेपर में कि सच बोलना कि झूठ बोलना, तो वो पेपर में तो लिखेंगे कि सच बोलना, लेकिन एक्चुअल में लाइफ में सच बोलने का अभ्यास उनका होता है क्या? तो हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज की हैं प्रारंभ से ही। हम उपदेश के यानी मोटिवेशन के या केवल भाषण के मोड में इस वैल्यूज पर काम नहीं करते, हम एक्टिविटी बेस्ड पर करते हैं। तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल जो एक्सेप्टेंस है और साइकोलॉजिकल उसके अनुसार उनके जीवन में करने की जो एक इच्छा शक्ति पैदा होती है, वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि हमने परिवारों के बीच में भी परिवार संपर्क और परिवार प्रबोधन, क्योंकि बच्चे के निर्माण में तीनों का रोल इक्विवेलेंट है, तीनों बराबर के प्रतिभाग करते हैं, टीचर भी है, परिवार भी है और कम्युनिटी भी है। तो टीचर के तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि टीचर के बीच में हम करते हैं, परंतु परिवारों के बीच में जाकर के परिवार का एटमॉस्फेयर, परिवार के अंदर की बोली भाषा, व्यवहार, बातचीत, ये कैसी चलती है, तो हम धीरे धीरे उस परिवार को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। जो एटमॉस्फेयर हम स्कूल में दे रहे हैं, वही एटमॉस्फेयर उसके फैमिली में कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमारा प्रयास चलता है। तो उसका एक प्लस पॉइंट बनता है और बच्चे के सामने भ्रम की स्थिति नहीं होती है। अगर हमने यहाँ लाइफ वैल्यूज की बात की
और परिवार कहता है कि नहीं नहीं लाइफ वैल्यू कुछ नहीं होता, पैसा ही प्रमुख है, तो वो भ्रम में आएगा कि ये सच है या वो सच है, तो वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे के सामने। तो हम परिवार को मोटिवेट करते हैं और रेगुलर वे में हमारा परिवार संपर्क और परिवार प्रबोधन ये चलता रहता है, उसके कारण से परिवार के अंदर वो चेंजेज आई है। तीसरा हमने जो प्रयास किया है, कम्युनिटी को संचालित करने वाले जो ओपिनियन मेकर्स कहलाते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे किसान हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, ऐसे अलग अलग स्थान पर कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए जिनकी बात को वैल्यू की जाती है, जिसकी बात का एक्सेप्टेंस होता है, ऐसे ओपिनियन मेकर्स के साथ में हम रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं कि भाई ये जो बात हम विद्यालय में कह रहे हैं, ये बात समाज में कैसे जाए, समाज के बीच में ये इसकी प्रस्थापना होनी चाहिए, समाज में इसकी चर्चा होनी चाहिए, समाज में इसके बारे में कोई एक पॉजिटिव मोड बनना चाहिए। तो कम्युनिटी को प्रबोधन करना, टीचर्स के माध्यम से परिवार को प्रबोधन करना और स्कूल के वातावरण को ठीक बनाना, ये तीनों फेज में जब हम काम करते हैं तो बच्चे में ऑटोमेटिक रूप से एक उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका प्राण, उसकी आत्मा, ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो हम पांचों बात बोलते हैं, तो ये पांचों बात स्वाभाविक स्वभाव का बन जाता है, जिसको हमने संस्कार कहा है। तो वो कहीं भी रहेगा, किसी भी एडवर्स सिचुएशन में भी वो अपनी उस बात पर स्टैंड करेगा, ये इसके पीछे से लॉजिक दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया। और समापन की तरफ चलते हुए यशपाल जी, एक तो आप ये बताएं कि जो विद्या भारती के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अभियान आपने अमेरिका में प्रारंभ किया है, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा है और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से? यशपाल जी। Well, as I said before, I'm attached for the last 20 years, and we have had fair successful attempt to gather funds from American community. But as we know that the responsibilities are increasing, and nowadays there are a lot of issues with youngsters, and Vidya Bharati is on a route to help as many children as is possible. So we certainly need more funding so that the Vidya Bharati can achieve their goals. And that's why we call Vidya Bharati officials from India and arrange meetings in different towns and different cities. So I look forward that maybe more and more people will come forward and try to support this great cause. Absolutely. And as we conclude, final question, शिव कुमार जी, इतने वर्षों में कोई ऐसे विद्यार्थी जो आपको लगता है विद्या भारती से निकले हैं और उनका नाम लेने में आपको गर्व की अनुभूति होती है? एक तो ये प्रश्न, और इसके साथ ये भी जोड़ें कि आपका कौन प्रेरणा स्रोत रहा था जिनके कारण आप इतने सक्रिय स्वयं हुए विद्या भारती फाउंडेशन के साथ? नाम तो बहुत से लिए जा सकते हैं, मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। विद्या भारती के हमारे एक बच्चे ने इंजीनियर के नाते से ड्रोन पर एक काम किया, ड्रोन बनाने का, और अपने आप में एक बहुत ही मार्वलस ड्रोन उसने तैयार किया। वो चाहता तो उसका पेटेंट करवा करके और आज के समय में जैसे जो अर्थ उपार्जन करने का जो माध्यम होता है वो उसमें कर सकता था, लेकिन वो अपने ड्रोन को लेकर के डिफेंस के पास में गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं ये इस विषय को डिफेंस को देना चाहता हूँ। बाय द वे उसी समय वो डिफेंस के अंदर वो जो एक विषय चल रहा था सर्जिकल स्ट्राइक का, तो आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि हम विद्या भारती के लोग तो उस विषय पर बहुत ही गर्व फील करते हैं। उस ड्रोन को अपग्रेड करके उस सर्जिकल स्ट्राइक में जिस गरुड़ नाम के ड्रोन का प्रयोग किया गया, वो विद्या भारती के उस एलुमनी ने, उस इंजीनियर ने बना करके तैयार किया। क्या बात! तो ऐसे बहुत नाम है, बड़ी संख्या है। तो एक अपने आप में चाहे तो उसे वो करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन नेशन फर्स्ट, जैसा मैंने कहा कि विद्या भारती के बच्चे के लिए राष्ट्र पहले है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। तो इस नाते से उसने अपने उस यूनिक ड्रोन को बना करके डिफेंस को दिया और उसका उपयोग उन्होंने उस सर्जिकल स्ट्राइक में किया। तो हमारे साथ जुड़े यशपाल आर्य जी और शिव कुमार शर्मा जी, जब हम विद्या भारती जैसे संगठन के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों के साथ में विद्या ददाति विनयम वाली बात भी हम तक पहुंचती है, क्योंकि उन्होंने किसी का भी नाम बड़ा चढ़ाकर लेने में संकोच रखा, पर एक जो उदाहरण दिया वो बड़ा प्रेरक है।
तो विद्या भारती फाउंडेशन की सफलता के लिए आप सबके साथ कामनाएं करते हुए पुनः शिव कुमार शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी हैं विद्या भारती फाउंडेशन जो भारत की है उसके, और यशपाल आर्य जी जो नेशनल ट्रेजरर हैं विद्या भारती फाउंडेशन यूएसए के, उन दोनों का धन्यवाद करते हुए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मंगल कामनाएं। नमस्कार।